भारत की हटी तो समझो चीन की फटी। भारत चीन का भयंकर होश उड़ा रहा है। G20 बैठक में चीन आया तो भी नुकसान, नहीं आया तो भी नुकसान। आखिरकार भारत ने शी जिनपिंग को बर्बाद ही कर डाला। भारत के क्रांतिकारी ऐलान ने चीन को रोने पर मजबूर किया। दोस्तों, भारत का विध्वंसक रूप वैसे तो पूरी दुनिया देख चुकी है, लेकिन भारत ने चीन को लेकर जिस तरीके का क्रांतिकारी ऐलान कर दिया है, उसके बाद चीन को रोते नहीं बन रहा है। और जिस तरीके से चीन G20 की बैठक को लेकर पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहा था, उसी को देखते हुए भारत की तरफ से एक फैसला ले लिया गया है, जो कि चीन का होश उड़ा चुका है। एक तो भारत के फैसले से पाकिस्तान को पहले ही झटका लग चुका था, लेकिन अब चीन भी भारत के फैसले से थर-थर कांपता हुआ नजर आ रहा है। इस चीज से चीन और पाकिस्तान ये तो समझ गए हैं कि अब शांति नहीं दंगल होगा। भारत के इस फैसले ने बुरी तरीके से सबको चौंका दिया है और इन चीज से पूरी दुनिया में इस बात की पुष्टि हो जाएगी कि पीओके और ऑक्साई चीन भारत का क्षेत्र है, जिससे कि कोई उंगली नहीं उठा पाएगा कि ये भारत के अलावा कोई और का क्षेत्र है। यहाँ पर भारत पीओके ऑक्साई चीन जैसे इलाकों में अपना दबदबा और भी ज्यादा मजबूत कर लेगा और चीन चाहते हुए कुछ नहीं कर पाएगा। इस तरीके का मास्टर स्ट्रोक हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खेला है। तो चलिए इन सभी बातों को जानते हैं डिटेल में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक भारत की बढ़ती ताकत के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में जय हिंद नहीं लिखा तो जय हिंद अवश्य लिखे। दोस्तों, भारत ने आज से कुछ समय पहले ही ये घोषणा कर दी थी कि हमारे देश में G20 की बैठक होने वाली है, जिसमें दुनिया के 20 सबसे बड़े देश शामिल होने वाले हैं। और इस बैठक को होस्ट करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि दुनिया के 20 सबसे बड़े लीडर एक ही समय पर आपके देश में मौजूद होते हैं और इसी समय दुनिया के हर देश में सिर्फ और सिर्फ भारत भारत गूंज रहा होगा। क्योंकि दुनिया के सभी मजबूत देश जब भारत में मौजूद होंगे तो मीडिया की क्या इतनी मजाल कि वो किसी और देश के बारे में बात करे। इसलिए ये बैठक अपने आप में बहुत बड़ी बैठक होती है और जो भी देश इस बैठक को होस्ट करता है वो भी काफी प्राउड फील करता है। इसको लेकर भी भारत ने मास्टर स्ट्रोक खेल दिया था। भारत ने ये बोल दिया था कि हम दिल्ली में G20 की बैठक करवाने वाले हैं, लेकिन कुछ बैठक हम जम्मू कश्मीर में भी करवाएंगे। इसके पीछे भी भारत की वजह थी, क्योंकि जब जम्मू कश्मीर में भारत G20 की मीटिंग करवाएगा तो यहाँ पर पूरी दुनिया जम्मू कश्मीर को उस समय कवर करेगी और पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर की बात हो रही होगी और पूरी दुनिया समझ जाएगी कि इसको लेकर सिर्फ पाकिस्तान चिल्लाया करता है। यहाँ पर जब वर्ल्ड लीडर्स बैठक कर रहे हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं आ रही है और हमें दिखाई दे रहा है कि पिछले 70 सालों में पाकिस्तान ने कश्मीर को इतना बदनाम किया है, वहाँ पर इतनी दिक्कतें पैदा की है, सिर्फ अफवाह फैला फैला कर कि वहाँ पर कोई जाए ही नहीं। इसके अलावा जब जम्मू कश्मीर में मीटिंग होगी तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर का पूरा मैप भी दिखाया जाएगा। इस चीज से जम्मू कश्मीर के ऊपर और भी पुख्ता दावा भारत का हो जाएगा और ये बात पाकिस्तान समझ गया है। इसको लेकर पाकिस्तान ने शोर मचाना भी शुरू कर दिया है। यही वजह है कि हमें देखने को मिला है पाकिस्तान कभी चीन के आगे झुक रहा है और बोल रहा है कि इस G20 की मीटिंग को बायकॉट कर दे, तो कभी हमें सुनने को मिल रहा है कि पाकिस्तान तुर्की के आगे झुक रहा है और कह रहा है कि इस मीटिंग को पूरी तरीके से बायकॉट करो। यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि जम्मू कश्मीर का मैप ऐसे दिखाया जाता है जैसे पीओके भारत का हिस्सा हो ही नहीं, लेकिन इस चीज से भारत जम्मू कश्मीर को फ्री में पूरी दुनिया में प्रमोट कर देगा और इस चीज से भारत की पकड़ जम्मू कश्मीर में और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगी। और यहाँ पर पाकिस्तान G20 की बैठक का बहिष्कार करने का फैसला कर रहा है, लेकिन यहाँ पर G20 का हिस्सा तो कभी पाकिस्तान रहा ही नहीं, लेकिन फिर भी यहाँ पर पाकिस्तान G20 का बायकॉट करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा G20 के किसी भी सदस्य को इससे दिक्कत नहीं थी। उन्होंने बोल दिया ठीक है, हम जम्मू कश्मीर में ही बैठक कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर चीन को दिक्कत थी। इस चीज में चीन पाकिस्तान का फेवर कर रहा था, लेकिन जब भारत ने अपना तेवर दिखाया तो चीन सन पर गया। हमें चीन की तरफ से सुनने को मिल रहा था कि जम्मू कश्मीर में बैठक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये एक विवादित इलाका है, इसलिए यहाँ पर ये सब करना ठीक नहीं होगा। इसी को देखते हुए यहाँ पर भारत ने फैसला किया है कि वो सिर्फ जम्मू कश्मीर में ही बैठक नहीं करेगा, बल्कि वो लद्दाख में भी बैठकें करेंगे। इस चीज की खबर जब चीन के कानों में गई, तब से ही चीन पाकिस्तान का सपोर्ट करके पछता रहा है। यहाँ पर लद्दाख वाले मामले को देखते हुए अगर चीन G20 की बैठक का बहिष्कार कर देता है तब भी यहाँ पर चीन को नुकसान है, और अगर वो G20 की बैठक का बहिष्कार नहीं करता है और इस बैठक में शामिल हो जाता है तब भी चीन फंसा, क्योंकि अगर यहाँ पर चीन लद्दाख वाले मामले को देखते हुए इस बैठक में शामिल नहीं होने का फैसला करता है तो यहाँ पर चीन G20 की बैठक से आइसोलेट हो जाएगा और बाकी के बचे 19 देशों में से कोई भी देश चीन का सपोर्ट नहीं करेगा। और यही वजह रहेगी कि पूरी दुनिया में ये बात का पता चल जाएगा कि चीन वर्ल्ड में अकेला पड़ गया है और पूरी दुनिया ये देखेगी कि चीन ने G20 का बहिष्कार किया, तो चीन के सपोर्ट में बाकी के बचे 19 देशों में से किसी एक का भी सपोर्ट नहीं मिला। इस बैठक में भारत ने बहुत अच्छा मास्टर स्ट्रोक खेला है, क्योंकि इस चीज से पूरी दुनिया में भारत जम्मू कश्मीर और लद्दाख ऑक्साई चीन जैसे इलाकों समेत पीओके में भी अपना दावा ठोक सकता है और इस बात की पुष्टि पूरी दुनिया में हो जाएगी। और अगर यहाँ पर चीन की तरफ से ये कहा जाता है कि ठीक है, हम G20 की इस बैठक में शामिल होने वाले हैं और इस चीज से भारत को एक और फायदा मिलेगा
कि दुनिया भर में ये नैरेटिव फैलेगा कि भारत ही एक ऐसा देश है जो शी जिनपिंग के सामने खड़े होकर पूरे चीन की बैंड बजा दी, और इस चीज से भारत का जो स्ट्रेसर है ग्लोबल लेवल पर वो और भी ज्यादा बढ़ने वाला है। और इस दुनिया में जितने भी एंटी चीन देश हैं, उन सभी देशों में भारत की इज्जत और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। इसके अलावा इन सभी देशों की तरफ से भारत को और भी ज्यादा सपोर्ट मिलने लगेगा। दोस्तों, भारत की तरफ से उठाए गए जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाले फैसले को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। दोस्तों, एक तरफ भारत के महाराष्ट्र में सत्ता के लिए घमासान देखने को मिल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ हमें ब्रिटेन में भी अब यही हालात देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से महाराष्ट्र में कुर्सी के लिए लोग आपस में भिड़ रहे हैं, उसी तरीके से ब्रिटेन में भी सत्ता के बदलाव की मांग उठ रही है। ब्रिटेन से खबर आ रही है कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने संसद में कंजर्वेटिव पार्टी के लीडर पद से इस्तीफा दे दिया है। अक्टूबर में नया नेता चुने जाने तक वो बतौर प्रधानमंत्री काम करते रहेंगे। पता ये चल रहा है कि इस इस्तीफे की सबसे बड़ी वजह 30 जून को डिप्टी चीफ हुई पोस्ट पर क्रिस पिंचर का अपॉइंटमेंट है। इसके बाद ही ब्रिटिश कैबिनेट से इस्तीफा का सिलसिला शुरू हो गया। एक के बाद एक छोटे बड़े नेताओं ने इस्तीफा देना शुरू कर दिया और आखिरी में ये बड़ा फैसला ले लिया गया है कि ब्रिटिश के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन भी इस्तीफा देने का फैसला कर रहे हैं। इस्तीफा से पहले जॉनसन ने देश के नाम संबोधन में कहा, बहुत दुखी मन से कंजर्वेटिव पार्टी का नेता पद छोड़ रहा है। सांसद जब नया नेता चुन लेंगे तो प्रधानमंत्री पद से भी इस्तीफा दे दूंगा। हमारे सांसद चाहते हैं कि नया प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए। मैं इनकी इच्छा का सम्मान करता हूँ। अगले हफ्ते नया नेता चुनने का प्रोसेस शुरू होगा। इसके बाद जॉनसन ने कैबिनेट की मीटिंग की। इसमें जॉनसन ने कहा कि मैं किसी नई पॉलिसी पर काम नहीं करूंगा, कोई बड़ा फैसला नहीं लूंगा। फाइनेंशियल सेक्टर से जुड़े फैसले भी नया प्रधानमंत्री ही करेगा। अगर ब्रिटेन के रूल्स के हिसाब से 12 महीने तक जॉनसन के खिलाफ दूसरा नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं लाया जा सकता, क्योंकि जॉनसन ने पिछले महीने कॉन्फिडेंस वोट जीता था ताकि 12 महीने के इस इम्यूनिटी पीरियड को खत्म या कम किया जाए। लेकिन इसको लेकर साफ साफ ये पता चल रहा है कि यहाँ पर इस तरीके का फैसला जॉनसन लेने के मूड में नहीं लग रहा है, क्योंकि सांसद और जॉनसन की पार्टी ही नए चुनाव के फेवर में नहीं है। नए पीएम की रेस में पूर्व वित्त मंत्री ऋषि सुनक और फॉरेन कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट अफेयर्स सेक्रेटरी लीज ट्रस आगे हैं। कोरोना राहत पैकेज के कारण सुनक खासे लोकप्रिय हैं। ऋषि की पत्नी भी एक्टिव हो गई हैं और वो इन्फोसिस के को फाउंडर न्यायमूर्ति की बेटी हैं। में लिखकर बता सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना है। तब तक के लिए धन्यवाद। दोस्तों, अंत में हम आपसे एक महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने जा रहे हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप इंडियन आर्मी मर्चेंडाइज खरीदकर सपोर्ट कीजिए और पूरे देश का हौसला बढ़ा दीजिए। जाने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस न हो पाए। थैंक यू।